अच्छा चलो लेट्स कवर सर्कुलर प्रॉपर्टीज़। सर्कुलर प्रॉपर्टीज़ बेसिकली पॉलीगॉन्स की ना एक्सटेंशन ही है। और इसमें हमने करना क्या होता है, हमने सर्कल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना वो हम डिस्कस करते हैं। और हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को बारी बारी देखते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। एंड देन वी डिसाइड कि हमने सर्कल में अगर लेट्स सपोज कोई एंगल फाइंड करना हो या सर्कल में कोई साइड फाइंड करनी हो तो आप कैसे करोगे। अब सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल के अंदर अगर आपके पास एक सर्कल हो और आप उस सर्कल के ऊपर इस तरह करके एक स्ट्रेट लाइन बना दो, तो ये स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन आपके पास टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वट एवर दिस स्ट्रेट लाइन इज़, दिस इज़ गोइंग टू बी योर टेंजेंट। आप उसको यहाँ पर भी बना सकते हो, इस तरह करके स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना दो, इस पॉइंट पे इस तरह करके स्ट्रेट लाइन बना दो। दीज आर ऑल आर गोइंग टू बी टेंजेंट्स, टेंजेंट हो जाएंगी ये। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आता है रेडियस। रेडियस क्या होता है, आप ना किसी भी किनारे से, किसी भी कॉर्नर से, किसी भी सर्कल के कॉर्नर से आप लेकर जाओ लाइन और आप सेंटर तक लेकर जाओ तो वो आपका रेडियस हो जाएगा। तो बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द सर्कल फ्रॉम दिस टू द सेंटर इज़ नोन एज इट्स रेडियस। और इसका जो डबल होता है वो डायमीटर होता है। मतलब आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर टोटल यहाँ से लेके इस एंड से लेके इस एंड तक जो डिस्टेंस है वो डायमीटर है। और अगर इसका आप हाफ कर दोगे तो वो आपके पास बन जाएगा रेडियस बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेडियस है। इसी तरह अगर ये कर दो तो ये रेडियस है, इसका फुल कर दो तो ये डायमीटर बन गया। ठीक है, तो इस तरह करके ये डायमीटर होता है आपका। बाकी आपके पास होता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होता है टोटल जो आपके पास सर्कुलर यहाँ पे लेंथ आ रही है ना, वो आपका होता है सर्कमफ्रेंस होता है। तो तीन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है, टेंजेंट के बारे में, फिर हमने रेडियस के बारे में पढ़ा है, एंड देन हमने पढ़ा है डायमीटर के बारे में पढ़ा है। अब जो लास्ट चीज़ आपके पास आती है वो होती है कॉर्ड होता है। कॉर्ड आपके पास क्या होती है, सर्कल के अंदर कॉर्ड बनती है। और सर्कल के अंदर कॉर्ड बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है सर्कल के अंदर जो दोनों एंड्स है ना सर्कल को टच कर रही होती है। ठीक है, तो दैट्स योर कॉर्ड। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, एनी लाइन दैट टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज नोन एज अ कॉर्ड। तो कोई भी लाइन हो जो सर्कल को दो लाइंस पे टच करे, दो एंड्स पे टच करे, वो कॉर्ड होती है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, ये डायमीटर भी तो आपके सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करी है, एक इस पॉइंट पे टच करती है एंड देन एक इस पॉइंट पे। तो डायमीटर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ कॉर्ड। और फिर मैं आपको कहता हूँ कि लेट्स सपोज ये आपका सर्कल है और ये आपके पास ना लाइन आ रही है, ये कॉर्ड है बिकॉज ये यहाँ पे टच करी है एंड देन यहाँ पे इसको टच करी है। एंड देन आपके पास फिर ये वाली जो लाइन है रेड वाली, ये भी कॉर्ड है, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, दो पॉइंट्स पे टच हो रहा है। ठीक है, तो ये रेड और ब्लू लाइन्स यहाँ पे कॉर्ड बन जाएगी। Because any line on a circle that any line that touches the circle at 2 points is known as its chord। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका chord हो जाएगा। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आती है, इसमें कोई confusion हो या प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। इट्स क्लियर है सबको? इट्स आपको भी क्लियर है, कोई मसला हो? अच्छा चलो, ये चीज़ होगी। इसके बाद ना आपके पास यहाँ पे आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे और इनको ना फिर हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब जो सर्कल की पहली प्रॉपर्टी होती है ना, सर्कल की पहली प्रॉपर्टी आपको कहती है कि 90 डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड कट्स इट इन हाफ। तो वो कहते हैं अगर आप कॉर्ड के सेंटर में से 90 डिग्री निकालते हो ना तो वो उसको हाफ में कट कर लेती है। मतलब मेरे पास लेट्स सपोज एक ये मेरे पास एक सर्कल है और ये मेरे पास एक कॉर्ड है। तो अगर मैं इस कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्रीज़ का लाइन बनाता हूँ ना, इस तरह करके 90 डिग्रीज़ की लाइन बनाता हूँ, तो वो 90 डिग्रीज़ की लाइन क्या करेगी, इसको हाफ में कट कर लेगी। हाफ पार्ट आपके पास यहाँ पर आ गया, हाफ पार्ट आपके पास यहाँ पर आ गया। तो वो कहते हैं 90 डिग्री की जो लाइन जो कॉर्ड के ऊपर होती है ना, वो हमेशा इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेती है। तो ये बस इसका ना यहाँ पे मकसद होता है। इसको हम यहाँ पे आके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताई है। यहाँ पे आपके पास था, आपके पास ये कॉर्ड है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, दिस ब्लू कलर की लाइन इज़ योर कॉर्ड। अब इसके ऊपर आपने एक इस तरह करके एक रेड कलर की 90 डिग्रीज़ की लाइन बना दी है। तो उसने क्या किया, उसने इस ब्लू कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक 3 वाले हिस्से में और एक इस 3 वाले हिस्से में। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में ना आपका जो कोड है वो डिवाइड हो गया। इसी तरह आपके पास यहाँ पे दो कॉर्ड्स आ रही हैं, एक पर्पल वाली कॉर्ड आ रही है एंड देन एक ऑरेंज वाली कॉर्ड आ रही है। ऑरेंज वाली कॉर्ड के ऊपर ये बनता है 90 डिग्री का एंगल, तो इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसलिए मैंने डबल डबल का साइन लगवाया हुआ है। और इसी तरह 90 डिग्रीज हमारे पास यहाँ पे पर्पल वाली लाइन पे होता है जो कि इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को इक्वली डिवाइड कर देता है। और यहाँ पे कुछ आपके पास खास होता नहीं है। ठीक है, तो ये जो होता है ना,
ये आपके पास यहाँ पे फिर कॉर्ड की डेफिनेशन होती है। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आती है? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। जी जी सर सर आ आ गया। गया। ठीक है, तो यही बस यहाँ पे है इसकी डेफिनेशन, 90 डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड कट्स इट इन हाफ। ठीक है, तो ये है। अच्छा, इसके बाद अब वो क्या कहते हैं यहाँ पे रूल नंबर 2 के अंदर, वो कहते हैं कि जॉइनिंग एंड्स ऑफ कॉर्ड टू द सेंटर क्रिएट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप एक कॉर्ड पकड़ते हो, इस यहाँ पे आपके पास कॉर्ड क्या आ रही है भला, ये जो है ना, दिस ऑरेंज लाइन इज़ योर कॉर्ड। तो वो कहते हैं अगर इस ऑरेंज लाइन से आप सेंटर तक आप रेडियस बनाते हो ना, सेंटर तक आप लाइन ज्वाइन करवाते हो, तो वो आपके पास आइसोसेलेस बन जाएगा। अब वो आइसोसेलेस क्यों बनेगा? बिकॉज यहाँ से इस किनारे से आप अगर सेंटर में आओ तो ये बेसिकली आपके पास रेडियस बन जाता है, तो ये भी रेडियस है, और यहाँ पर भी इस किनारे से आप सेंटर में आ रहे हैं तो ये भी रेडियस है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। और आइसोसेलेस में यही होता है कि जो दो आपके पास साइड्स आती हैं ना आइसोसेलेस के अंदर, वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया joining ends of the chord to center creates an isosceles triangle। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे कि कॉर्ड के अगर हम एंड्स को ज्वाइन कर दें टू दी सेंटर, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, एक आइसोसेलेस सा ट्राइंगल बनाते हैं। तो अगर कॉर्ड्स के जो भी कॉर्ड्स के एंड है, एक ये वाला एंड है आपके पास, मैं हाईलाइट कर देता हूँ एंड्स के, कॉर्ड का एंड एक जो है आपके पास, एक मिनट, एक आपके पास ये एंड है कॉर्ड का और एक ये एंड है कॉर्ड का, और इन दोनों एंड से आपने ना सेंटर तक लाइन बना ली है, तो ये एक आइसोसेलेस बन गया, बिकॉज ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो दोनों साइड सेम होगी और ऑब्वियसली बात है फिर एंगल भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इट एंड्स अप बिकमिंग एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये बताओ, ये चीज़ समझ आती है? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। इट्स अ हुज़ैफा, अनाया, क्लियर? ठीक है, चलो ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद अब वो क्या कहते हैं कि आपके पास जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है, वो कहती है कि अच्छा ये वैसी थर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, वैसे ही मैंने क्वेश्चन दिया, वो कह रहे हैं कि आपके पास ना इस तरह करके कुछ बन रहा है, वाई आपके पास ये है 25 ये है, आपने क्या करना है, फाइंड दी वैल्यू वाई। तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज एक कॉर्ड के एंड में से दो लाइन जा रही है टुवर्ड्स दी सेंटर, तो ये आइसोसेलेस बनता है। तो ये वाला एंगल भी वाई होगा, ये वाला जो एंगल आ रहा है ना, ये वाला एंगल भी वाई होगा। तो यहाँ पे लिखो 25 + 2y = 180, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो बस इस तरह करना है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास आता है कॉन्सेप्ट एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट का। अब सेम सेगमेंट का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा ना मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तो इसको देखना। अब वो कहते हैं एंगल्स मेड ऑन द सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ द सेम कॉर्ड आर ऑलवेज इक्वल। वो कह रहे हैं जो भी एंगल्स आपके पास बनते हैं ना सर्कमफ्रेंस के ऊपर, मतलब एंड के ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ द सेम कॉर्ड आर ऑलवेज इक्वल। अब इसका क्या मतलब है? इसके मतलब को अगर हम थोड़ा सा देखें तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉर्ड आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि एंगल्स मेड ऑफ द सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ द सेम कॉर्ड आर ऑलवेज इक्वल, फ्रॉम द एंड्स ऑफ द सेम कॉर्ड। तो एंड्स ऑफ द सेम कॉर्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आता है ये, एंड देन ये आ सकता है आई थिंक आप कह लो कि इस तरह करके यहाँ पर आ रहा है। तो वो कह रहे हैं ये जो है ना, ये पिंक कलर का, ये आपके पास एक कॉर्ड है और इसके एंड से आपके पास एक लाइन बनी है जो कि यहाँ पे जाके एक एंगल बनाएगी। अब वो कह रहे हैं ये वाला जो एंगल उन्होंने बनाया ना ये इक्वल होगा, ठीक है, दैट आर मेड फ्रॉम दी कॉर्ड के एंड। अब लेट्स सपोज एक और कॉर्ड आ रही है आपके पास इस तरह करके, अब यहाँ से एक एंगल ऐसे जाता है आपका और एक एंगल आपके पास ऐसे जाता है। अब इवन जो ये वाला आपके पास एंगल है ये भी आपके पास क्या है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल एज वेल। क्यों? बिकॉज वो कह रहे हैं एंगल्स मेड ऑन दी सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का मतलब है किनारे पे जो एंगल्स बन रहे हैं। तो वो कह रहे हैं एंगल्स मेड ऑफ दी सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंड्स ऑफ दी सेम कॉर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंड्स ऑफ दी सेम कॉर्ड के एंड से स्टार्ट किया, एंड देन यहाँ पे सेम कॉर्ड के एंड से स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंड्स ऑफ दी सेम कॉर्ड आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है। तो ये देख लो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे बस मैंने ये बताया हुआ कि अगर आपके पास ये x है फिर ये भी x होगा फिर ये भी x होगा, बिकॉज ये सेम कोड से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लाइक अगर आप यहाँ पे देखो ना तो इसका ना मैं दोबारा से यहाँ पे बना लेता हूँ एनोटेशन, गौर से समझना। आपके पास ना एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड से आपके पास एक ये वाला एंगल निकल रहा है, ठीक है, जो कि है x है, और एक आपके पास निकल रहा है लेट्स सपोज ये वाला एंगल निकल रहा है, ये भी x है। और अब ये दोनों जो आपके पास ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रही है, दोनों जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल्स बन रही हैं, ये एक ही कॉर्ड के एंड से निकलते हैं।
तो क्योंकि ये एक ही कॉर्ड के एंड से निकल रहे हैं, इसका मतलब है ये क्या बना रहे हैं, ये आपके पास थोड़ा सा लाइफस्टाइल अपना ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो जो x आपके पास है ये इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो अगर इसका लेट्स सपोज आप कह लो कि x की वैल्यू यहाँ पर है 25 है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। ये मुझे बताओ ये चीज़ आपको समझ आती है, इसमें कोई मसला हो किसी को? ज़ैफ़ा, इट्ज़ा, अनाया। तो जोन से भी ट्राइंगल्स आपके पास सेम कॉर्ड से बनेंगे ना, सेम कॉर्ड से, उनके एंगल्स सर्कमफ्रेंस वाले सेम होंगे, बस ये है, ठीक है। इसी तरह अब अगर यहाँ पे मेरी वाली एग्जांपल्स आप यहाँ पे आके देखो, तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि ये आपके पास ना ऑरेंज कलर का एक कॉर्ड बना हुआ है ए से लेकर बी तक। और ये कॉर्ड क्यों है? बिकॉज इसके तो दो एंड्स हैं वो सर्कल को टच कर रहे हैं, ठीक है। और इससे एक ग्रीन वाला एक ट्राइंगल बनता है, एक रेड वाला ट्राइंगल यहाँ पे बनाता है अपना वो एंगल, और एक ब्लू वाला ट्राइंगल अपना यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाता है। लेकिन ऑल ऑफ दीज आर एक्स, मतलब ऑल ऑफ दीज आर इक्वल। व्हाई? बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम दी सेम कॉर्ड, बिकॉज ऑल ऑफ देयर एंगल्स आर मेड फ्रॉम दी सेम कॉर्ड, ठीक है। तो ये होता है। और यहाँ पे आपके पास कॉर्ड ऑरेंज है, दो एंगल्स आपके पास ये हैं। तो अगर ये वाला आपके पास 52 है, तो ये एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी 52 हो जाएगा, बिकॉज दे आर इन दी सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट का मतलब है सेम कॉर्ड से वो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स है वो सेम कॉर्ड के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे हैं, जो कि ऑरेंज वाला है, ठीक है। तो ये है ये चीज़ होगी। अब आपके पास एक और यहाँ पे लॉ आता है, ये क्या कहता है, ये कहता है एंगल्स मेड ऑन दी सेंटर इज डबल दी एंगल मेड ऑन दी सर्कमफ्रेंस इफ दे स्टार्ट फ्रॉम दी सेम कॉर्ड। तो यहाँ पर भी ना आपके पास ट्राइंगल सेम कॉर्ड से स्टार्ट करी है, ये ग्रीन वाली ट्राइंगल भी सेम कॉर्ड से स्टार्ट किया, ये वाली ट्राइंगल भी सेम कॉर्ड से स्टार्ट किया। लेकिन वो कहते क्या है, वो कहते हैं कि जो आपके पास एंगल ऑन दी सर्कमफ्रेंस होती है ना वो हाफ होती है, और जो एंगल सेंटर में होता है वो डबल होता है। तो अगर ये आपके पास 20 है तो ये सेंटर वाला क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और अगर सेंटर वाला 40 है तो ये सर्कमफ्रेंस वाला क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो वो यही कहता है एंगल मेड ऑन दी सेंटर इज़ डबल, मतलब जो सेंटर पे एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, एंगल मेड ऑन दी सेंटर इज डबल दी एंगल मेड ऑन दी सर्कमफ्रेंस, डबल दी एंगल मेड हेयर ऑन दी सर्कमफ्रेंस इफ़ दे स्टार्ट फ्रॉम दी सेम कोड। अगर वो सेम कोड से स्टार्ट करें, जो कि यहाँ पे ये ए बी वाले कोड सेम कोड से स्टार्ट करें, तो उन्होंने कहा सेंटर वाला आपके पास डबल होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो अगर ये 20 है तो 20 इंटू 2 एक्स आपके पास डबल होकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फोर्थ लॉ है। इसमें मुझे बताओ ये चीज़ समझ आती है सबको? कोई इसमें मसला हो या एनी कन्फ्यूजन एट ऑल? अनाया, हुज़ैफा, इट्ज़ा, कोई मसला? नो सर। ठीक है, चलो ये चीज़ होगी। इसके बाद अब वो क्या कहते हैं कि आपके पास है वो अब यहाँ पे कहते हैं फिफ्थ रूल के अंदर कि एंगल्स मेड एट द सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑलवेज रिजल्ट इन 90। अब वो कह रहे हैं एंगल्स मेड एट द सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द डायमीटर के एंड, कॉर्ड के एंड से नहीं, अब डायमीटर के एंड से। पहले हम कॉर्ड के एंड से बात कर रहे थे, अब हमने डायमीटर के एंड से बात करनी है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे जो एंगल्स हैं या ये जो शेप्स हैं वो हमारे पास बनते हैं डायमीटर के एंड से बनते हैं, तो जो भी उनका सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। इसको खुद भी आप ना वेरीफाई करके देख लो। लेट्स सपोज आपके पास ये एक थोड़ा सा गंदा बन गया। लेट्स सपोज आपके पास ना ये एक सर्कल है, ये बी ओवल बन गया, ये एक सर्कल है, ठीक है। और इसके अंदर ये आपके पास आ रहा है डायमीटर। अब इस डायमीटर से आपके पास एक ये वाला यहाँ पे बनेगा साइड, और एक ये वाली बन सकती है। तो आप नोटिस करो ये 90 डिग्रीज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह फिर अगर आप यहाँ पे करो, ऐसे कर दो आप, एंड देन आप इसको ऐसे कर दो, तो ये भी आप देखो एकदम से 90 डिग्रीज बन गया। तो इसका मतलब ये जो भी आप एंगल स्टार्ट करते हो अपने डायमीटर के एंड से, उसका सर्कमफ्रेंस पे एंगल जाके क्या बन जाता है 90 डिग्री के इक्वल टू बन जाता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, डायमीटर से हमने शुरू किया तो इसको हमने शुरू किया, ये भी 90 बन गया, ऑरेंज वाला भी 90, ग्रीन वाला भी 90, ठीक है। और इसकी कोई रीज़न स्पेसिफिक कोई वो रीज़न नहीं है। अब वो कह रहे हैं एंगल मेड द सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑलवेज रिजल्ट्स इन 90 डिग्रीज, ठीक है। ये बस होता है आपके पास। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये होता है कि अगर आपके पास इस तरह करके सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाओ जिसकी चारों साइड सर्कल के साथ टकरा रही हो, तो आप कह सकते हो कि उनकी जो ऑपोजिट साइड्स है ना, उनकी जो ऑपोजिट साइड है 70 और k वो इक्वल्स टू 180 है। तो आप कह दो p प्लस जो q है आपके पास, बल्कि p प्लस q 180 होगा शायद, एक मिनट, 180 माइनस 70 नहीं, बल्कि ना ऑपोजिट साइड्स को भी आप कह सकते हो। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो, हाँ आप कह सकते हो p वाली एंगल और जो s वाला एंगल है वो इक्वल्स टू 180 है,
एंड देन आपके पास ये आर वाला एंगल और ये जो क्यू वाला एंगल है ये इक्वल्स टू 180 है। तो आपने इनको ना अपने हिसाब से यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपके पास जो p की वैल्यू आ रही है ये 10 आ रही है, तो p की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 10, बिकॉज p प्लस 10 इज इक्वल टू 180। और यहाँ पे q प्लस 70 इज इक्वल टू 180, तो q की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 110। ठीक है, तो इस तरह करके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के भी सवाल आ जाते हैं। तो ये बताओ, ये चीज़ समझ आ रही? अब मुझे पता थोड़ा सा ज़्यादा क्लटर कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम एक क्वेश्चन देखेंगे ना तो ऑल ऑफ इट इज़ गोइंग टू मेक सेंस। और मैंने रिकॉर्ड भी इसलिए कर लिया ताकि दोबारा जब आप लोग इसको रिवाइज करोगे ना, देखोगे तो और ये चीज़ें रूल्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी तक रन टाइम पे सारी बातें समझ आ रही हैं? याद करने से परेशान ना हो, बस बातें समझते जाओ। ठीक है, तो समझ आ रही है ना सबको? इट्स हुज़ैफा, आप भी बताओ। सर आप एक दफा फिर से पी का कैसे निकाला हाँ वो बता बता सकते। देखो, हम हमारे पास पता है क्या होता है कि जब भी हमारे पास यहाँ पे इस तरह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आता है ना, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो अगर इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो हमारे पास साइड्स आ रही हैं वो एक दूसरे के इक्वल टू हों हमारे पास, ठीक है, मतलब वो सर्कल के साथ टकरा रहे हों, तो हम कह सकते हैं कि जो उनकी ऑपोजिट साइड्स है ना वो इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास ये वाला जो एंगल P है, ये वाला जो एंगल है मेरे पास, एंगल P जो है मेरे पास, और ये वाला जो एंगल 10 है ये इक्वल्स टू 180 है। फिर मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल 70 एंड देन ये वाला एंगल Q, 70 प्लस Q इज इक्वल्स टू 180। तो ये रूल है इसका। ठीक है, तो Q अगर मैंने फाइंड करा है वो मेरे पास फिर हो जाएगा 180 माइनस 70, और अगर P मैंने फाइंड करा है वो फिर हो जाएगा 180 माइनस 10। तो ये मेरे पास आ जाएगा। सही, अब समझ आती? जी जी सर सर आप आज ठीक है, ये चीज़ हो रही है। इसके बाद हमारे पास ये तो कॉमन रूल है, ये आई थिंक आप लोगों ने किया हुआ है। अब वो कह रहे हैं एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट इज ऑलवेज 90। तो ये आपके पास रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है, तो वो कह रहे हैं इनके दरमियान जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्रीज होता है और इससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, लाइक एक बड़ा कॉमन सी चीज़ है। अच्छा, अब आपके पास आ जाता है काइट वाला सवाल। काइट में आपके पास क्या होता है, अगर इस तरह करके आपके पास एक काइट बन जाए सर्कल के ऊपर, तो एक तो ये होता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम होती है, और ये वाला जो एंगल आ रहा है आप लोग का ए एंगल, ये भी डिवाइडेड होता है। ठीक है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ए प्लस बी, ए एंड देन बी इज इक्वल्स टू 180, और ए सी जो है वो इक्वल्स टू बी सी है। ये मैंने यहाँ पे साइंस भी रखा है, तो बस बेसिक बेसिक काइट्स की बातें हो रही हैं और तो कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये बेसिकली पता है क्या है, ये एक टेंजेंट है। ये आपने ना एक सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट बनाई हुई है, और इसी तरह जो नीचे वाली रेड लाइन आ रही है ये भी काइंड ऑफ लाइक अ टेंजेंट आ रही है। और बस ये है कि यहाँ पे आपके पास ना रेडियस आ रहा है और यहाँ पे टेंजेंट आ रहा है, उनके तो मैंने 90 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्रीज़ का एंगल। तो ये आपके पास है यहाँ पे ये जो 7th वाली प्रॉपर्टी है इसको वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है। इसके बाद आपके पास बस लास्ट चीज़ आती है, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड नाउ, ये होता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसमें वो क्या कहते हैं, इन अ सर्कल अ ट्राइंगल विल बी मेड from the cones of the circumference and tangent is drawn where the circle where the triangle touches the circle। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे वो कहेंगे कि अगर आपके पास इस तरह करके टेंजेंट डालो यहाँ पे और आपके पास ट्राइंगल ऐसे करके बनाओ, तो बेसिकली पता क्या होता है, जो आपके पास इस साइड पे एंगल बन रहा है ना वो इस साइड के एंगल के इक्वल टू होगा, और जो इस साइड पे बी वाला एंगल बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल टू होगा। और इसी तरह अगर यहाँ पे एग्जांपल देखो, जो यहाँ पे एस आ रहा है वो इस एस के इक्वल टू होगा, और जो यहाँ पे के क्यू आ रहा है वो इस क्यू के इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे ये भी अब बड़ा ध्यान करना पड़ता है इसका। बेसिकली आपके पास ना जो आपके पास एंगल्स अलाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ वो एक साथ आ रहे हैं। अलाइन क्या हो रहा है, ए को देखो, ए देखो अलाइन हो रहा है एक साथ। ठीक है, फिर इस तरह बी देखो एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इनको आपने कंसिडर कर लिया। एंड देन क्यू को देखो, क्यू एक ही लाइन में आ रहा है। एंड देन एस को देखो, एस एक ही लाइन में आ रहा है, तो इसलिए आपने ये कंसिडर कर लिया। एंड दैट्स योर प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी, समझ आ गई? इसमें कोई मसला हो किसी को या कोई कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो। इट्स हुज़ैफा अनान। आगे सर फिर अच्छा चलो, अब ना मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इस सवाल को ना आप लोगों ने सॉल्व करना है। कोशिश करो इस सवाल को सॉल्व करने की, जहाँ तक होता है थोड़ा बहुत सोच लो। अगर नहीं भी होता तो इट्स फाइन, बिकॉज आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, तो बस कोशिश कर लो। ठीक है, एंड गिव मी जस्ट 2 मिनट्स, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको बस देख लो उतनी देर। ठीक है, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड लेट मी नो कि क्या आप देखते हो। 2 मिनट में मैं आता हूँ, 2-3 मिनट।
अच्छा बताओ, किसी से सॉल्व हुआ है क्वेश्चन या नहीं? इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, तो अगर नहीं हुआ तो इट्स फाइन, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा चलो देख लो, लेकिन चलो थोड़ा बहुत सोचा होगा तो कोई ना कोई तो फ़ायदा हुआ होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एक आपके पास ना सर्कल आ रहा है, ठीक है, लाइक दिस ह्यूज थिंग इज़ योर सर्कल, और इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें अब एक साथ हो रही हैं, जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं ना वो सारे अब एक साथ हो रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल डी ई जी, डी ई एन जी। तो ये वाला जो एंगल आ रहा है ना डी ई जी, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। अच्छा तो इसको हम, ये आ हमारे पास कहाँ से रहा है, इज़ इट कमिंग फ्रॉम द सेम कॉर्ड? आई डोंट थिंक सो। अच्छा हमारे पास यहाँ पे कॉर्ड्स हैं कौन सी, एक हमारे पास ये कॉर्ड है, ठीक है, वन कॉर्ड इज़ दिस, एक हमारे पास कॉर्ड है ये वाला कॉर्ड है यहाँ पे, और दूसरी कॉर्ड हमारे पास हो सकती है आप कह लो ये भी आपके पास एक कॉर्ड ही है, बल्कि डिफरेंट कॉर्ड्स बनी है, ये सारी की सारी कॉर्ड्स ही बनी है आपके पास। चलो ये मल्टीपल कॉर्ड्स हैं, इनको खैर छोड़ते हैं अभी। अच्छा लेट्स सी, ये 40 बन रहा है, Hmm, अच्छा मुझे ये सेम कॉर्ड्स याद है, ओके तो मैं भी कंफ्यूज हो गया उसको लेकर। एक मिनट, अच्छा लेट मी थिंक, मैं सोचता हूँ, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस पर। आई थिंक प्रॉबेबली ना ये सेम ही होगा, आई थिंक इट शुड बी दी सेम एज 75। यहाँ पे एंगल सेगमेंट थ्योरम में क्या कहता है कि, एक मिनट, ये हमारे पास जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, और ये भी हमारे पास यहाँ से जा रहा है, फ्रॉम द एंड्स ऑफ द सेम कोड, ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, ये भी यहाँ से जा रहा है, ये भी यहाँ से। अच्छा आई थिंक यहाँ पे ना ये दोनों जो एंगल्स आपके पास बन रहे हैं ना, दीज बोथ एंगल्स आर गोइंग टू बी सेम, और ये सेम आपके पास इसलिए होंगे बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो ये वाला जो आपके पास एंगल है ये यहाँ से स्टार्ट करता है, और जो ये वाला एंगल है ये भी कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। फिर आपका ये वाला जो एंगल है ये इस पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये वाला जो एंगल है ये भी इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो ये वाले जो एंगल्स हमारे पास आ रहे हैं ना, दे आर बेसिकली इन दी सेम सेगमेंट, ठीक है। तो इस सेम सेगमेंट में हमारे पास एंगल्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो आपके पास एंगल डी ई जी आ रहा है ना, वो भी आपके पास क्या है, वो आपके पास सेम सेगमेंट्स में होंगे, और उनकी जो आपके पास आर्क आ रही है, उनकी आर्क आप कह सकते हो डी जी वाली जो आर्क आ रही है ना, वो उनकी सेम आर्क आ रही है। तो डी जी इज़ दी आर्क दैट्स सेम फॉर बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे आप कह दो कि जो, एक मिनट मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ इसको, इसमें शायद मैंने पहले लिखवाया हुआ था आंसर, लेट मी सी, बट यही होना चाहिए। हाँ 75 है, ठीक है 75 ही बन रहा है यहाँ पे हमारे पास, और ये हमारे पास है रूल नंबर 3 है, यहाँ पे रूल नंबर 3 है कि एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं ना ये सेम सेगमेंट में बन रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारे पास कौन सा लॉ बन जाएगा, रूल 3 लगेगा, और ये वाला एंगल हमारे पास कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल 75 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल्स है ना सेम सेगमेंट वाला रूल लग रहा है, ये चीज़ आपको समझ आती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी इसकी लिख दो, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट, ठीक है, ये इसकी ना यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गई, सही है। अच्छा इसके बाद वो क्या कहते हैं, इसके बाद वो कहते हैं कैलकुलेट दी एंगल डी ओ जी। तो जो एंगल डी ओ जी आ रहा है ना वो आपने कैलकुलेट करना है, डी एंड देन आपके पास आता है ओ, कहाँ पे आता है देखते हैं, एक मिनट इसको मिटाते हैं अभी फ़िलहाल, एंगल डी
एंड देन ओ एंड देन जी। अच्छा ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये वाले एंगल को अगर आप देखो ना यहाँ पे, तो इसके बारे में हमने बात की थी कि जो आपके पास ये वाला एंगल होता है इट इज़ हाफ और ये वाला डबल हो जाता है। तो अगर ये 75 आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 × 2 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये सेम आर्क से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आपके पास रूल नंबर 4 लगेगा। और ये अगर 75 था तो ये 75 × 2 हो जाएगा, विच शुड बी 150, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 150, सही है। अच्छा अब इसके बाद वो कहते हैं फाइंड दी एंगल डी बी सी। तो एंगल डी बी एंड सी जो है ना वो हमने कैलकुलेट करना है। एंगल डी बी सी हम देख लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ना ये हमारे पास हो जाएगा एंगल डी बी सी एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। अच्छा अब अगर इसको हमने करना है तो देखते हैं, अगर हमारे पास ना किसी तरीके से हमें ये वाला एंगल पता लग जाए ना, ये वाई वाला एंगल, तो हमारे पास बात बन सकती है। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो तो ये जो है ना आपके पास, ये एक आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है, दिस इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसको मैंने एज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसलिए चूज़ किया बिकॉज ये आपके सर्कल को चारों जगह पे टच भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा आप ना बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या कर सकते थे, सबसे जो कॉमन मिस्टेक है ना जो बच्चे इस क्वेश्चन में कर सकते थे, वो आप लोग हो सकता है ये करते कि आप लोग कहते कि सर ये देखो ये भी तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एंड यस दिस इज़ एब्सोल्युटली अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज इसकी 4 साइड्स हैं, लेकिन ये सर्कल को टच नहीं कर रहा। जो यहाँ पे ओ वाला पार्ट है इट्स नॉट टचिंग सर्कल, तो इट्स नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल बट नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपके पास ऐसा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है जो सर्कल को हर पॉइंट पे टच कर रहा होता है, तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। और इसमें हमने पढ़ा इसकी जो ऑपोजिट पॉइंट्स होते हैं वो 180 के इक्वल्स होते हैं, तो 75 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से आपके पास आएगी वाई की वैल्यू आएगी जो भी आएगी, एंड देन आप कह दो 48 प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। तो आपके पास आराम से इसका जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे मैंने इसका आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि 30 प्लस 48 प्लस डी बी सी इक्वल्स टू 180, डी बी सी आ गया 27 एंड देन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बल्कि पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने और आपने कैलकुलेट किया डी बी जी। डी बी जी क्या है, डी बी जी, ये जो वाई है ये डी बी जी है, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया एंड देन डी बी जी प्लस 48 प्लस 30 इक्वल्स टू 180 एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और आपके पास डी बी सी की वैल्यू क्या आ गई 27 आ गई। तो दिस इज़ हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन। तो ये मुझे बताओ ये चीज़ सबको समझ आती है, कोई किसी भी पार्ट में किसी को मसला हो तो मुझे बता दो, अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनी कन्फ्यूजन सो फार? सर आ गई। ठीक है चलो ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद देखते हैं, अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27 आ रहा है। इसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 27 में अब हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो कहते हैं कि कैलकुलेट करो एंगल ए डी बी। तो ए डी एंड देन बी आपने कैलकुलेट करना है। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करो ना, तो आपका जो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है ये भी इस एंगल ए बी आर के से बना हुआ है, और जो आपके पास ये बड़ा ट्राइंगल आ रहा है ये भी इस एंगल ए बी वाले आर्क से बना है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी, ऊपर जाके ऊपर अगर जाओ थोड़ा सा, तो हमने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल एक ही आर्क से बने हों, जिस तरह यहाँ पे बने हैं, तो अगर ये 20 है तो मिडल वाला क्या हो जाता है, इससे डबल हो जाता है, तो मिडल वाला इसका डबल होता है। तो एंगल एट द सेंटर इज़ डबल, तो एंगल एट द सेंटर उन्होंने दिया हुआ है जो कि डबल होता है। तो अगर ये डबल है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला हाफ होगा, 70/2 35, तो ये 35 हो जाएगा। ये समझ आती है सबको कि नहीं आती? कुछ इसमें मसला हो तो बताओ, क्योंकि सेम ये हमारे पास आर्क से जा रहे हैं, सेंटर वाला हमारे पास डबल होता है तो दूसरा वाला हमारे पास हाफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये चीज़ होगी। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, वो कहते हैं कैलकुलेट करो एंगल बी सी डी। तो जो एंगल बी सी और डी है ना वो आपने कैलकुलेट करना है, मतलब ये वाला एंगल। अच्छा अब अगर आप इस पूरी चीज़ को यहाँ पे नोटिस करो ना, ये 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 क्वाड्रिलेटरल बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आता है। साइक्लिक क्यों है, बिकॉज ये टच कर रहा है आपके सर्कल को चारों पॉइंट्स पे। अब इसमें आप ये वाली वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको ये वाली सारी वैल्यू पता लग जाए, बिकॉज ये जो आ रहे हैं ना ये दोनों चीज़ें ये एक दूसरे, ये 180 के इक्वल्स टू होंगे, ठीक है। तो इसको हम किसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यू नीड टू कैलकुलेट दिस फर्स्ट। और ये कैसे आएगा, ये आपके पास ना
प्रॉपर्टी वो वाली आ रही है, मैं दोबारा इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास आपका सर्कल में इस तरह होता है ना कि आपके सर्कल में एक कॉर्ड आ रही है यहाँ पे, और कॉर्ड से आपके पास सेंटर में दो लाइंस आ रही हैं, तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है। और यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ये जो आपके पास है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। इसका मतलब ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाली साइड x, ये वाली साइड x हो जाएगी। तो यहाँ पे आप रखो 2x + 70 = 180, और ये आपके पास हो जाएगा आई थिंक 110/2 विच शुड बी x = 55। तो ये भी 55, ये भी 55। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि जो दोनों एंगल्स आपके पास आ रहे हैं ना, ये हो जाएंगे यहाँ पे 55, एंड देन ये भी हो गया 55 हो गया। तो अब आपके पास ना ये वाला एंगल कम्प्लीटली आ चुका है। ये वाला एंगल टोटल आपके पास कितना है, दिस टोटल एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 55 + 25 विच इज़ इक्वल्स टू 60 एंड 80, तो 80 हो गया। और इसको कह लो y, तो y + 80 = 180 अकॉर्डिंग टू साइक्लिक, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। और इसमें आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है 95 कैसे है, एक मिनट, शायद की गलती है। 55 में 5 ऐड करो 60 हो जाएगा, 60 + 2 = 80। सही तो किया आई थिंक, फिर क्या इशू है इसमें। अच्छा चलो देखते हैं, 55 हो गया यहाँ पे। 55 + 25 है, 55 + 25 85 तो नहीं होता, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। 55 + 5 = 60, 60 + 20 = 80। हाँ यहाँ पे ना 80 आएगा, ये गलती है। यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पर 80 आएगा, और फिर यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 100, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 100। ठीक है, तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आती है सबको कि नहीं, कोई इसमें कंफ्यूजन हो या एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम तो लेट मी नो। ठीक है, इट्स आप भी बताओ, समझ आ रही है। ओके चलो ये चीज़ होगी। इसके बाद आपके पास आता है बड़े मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन मैं पता ही करता हूँ, ये वाला एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ, बाकी फिर ना आप लोगों ने खुद करना होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, ये 2 क्वेश्चन आप लोग ले लो, इसको आप लोग ना एज अ होमवर्क कर लेना। ठीक है, इनको मैं हटा रहा हूँ। आंसर्स में चलो लिखे रहने देता हूँ, लेकिन आपने पूरी जो प्रॉपर लॉजिक है वो तो आपको ही लगानी पड़ेगी ना इसकी। तो लेट्स सपोज आंसर्स में लिखे रहने देता हूँ, बट लॉजिक आप लोगों को पूरी खुद से लगानी पड़ेगी। और मुझे पूरा इस तरह मुझे आंसर चाहिए, जिस तरह देखो मैंने आंसर लिखा है ना यहाँ पे, मुझे सेम एग्जैक्ट वैसे रीजनिंग चाहिए। इस तरह ब्रैकेट्स में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उस वजह से आपने ये किया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो प्रॉपर रीजनिंग मुझे चाहिए होगी कि हर आंसर क्यों आ रहा है, जिस तरह मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, खाली आंसर नहीं मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये एक कर लेना, इसके मैंने पार्ट्स के आंसर बताए हैं, इसको भी मैं मिटा रहा हूँ फॉर योर ईज़। और इस पर आपने खुद से इस पर खेलना है, और आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। अच्छा ये चीज़ होगी। बाकी एक ये वाला भी सवाल आ रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रबल देने वाला आप लोगों को, तो मैं इसमें से ये सब कुछ हटा लेता हूँ। ठीक है, आंसर्स मैंने दिए हैं स्टिल। तो ये वाले क्वेश्चन 2 आप लोगों का होमवर्क होगा, बाकी इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कैलकुलेट QPR। QPR जो है ना वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो QPR कहाँ पर आ रही है, Q एंड देन P एंड देन R, ये वाला एंगल आपने कैलकुलेट करना है। तो ये तो बड़ा आसान है, ये तो टोटल एंगल बन रहा है आपके पास। QPR + 52 + 58 = 180 कर दो, तो आपके पास QPR की वैल्यू आ जाएगी। अब वो कहते हैं QZX कैलकुलेट करो। QZX कहाँ पे, QZX। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आइसोसेलेस आपके पास बन रहा है। आइसोसेलेस क्यों बन रहा है, ये आइसोसेलेस आपके पास इसलिए बन रहा है बिकॉज यहाँ पर भी आपके पास टेंजेंट आ रहा है, यहाँ पर भी टेंजेंट आ रहा है, और ये आपके पास एक कॉर्ड बन रहा है। तो दीज आर आइसोसेलेस। तो ये x कर लो, इसको x कर लो, 2x + 52 = 180 करो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो दैट शुड बी दी वैल्यू फिर QZX। अब वो कहते हैं ZXY कैलकुलेट करो। तो ZXY कहाँ से आएगा, ZXY, तो ये आपने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए पहले ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लो, ये जो रेड वाला है। तो ये भी आइसोसेलेस है, तो यहाँ पर भी आप कह लो 2y + 58 = 180, ये वाला एंगल आएगा। ये वाला एंगल आपने ऑलरेडी कर लिया है, तो इस एंगल को प्लस इस एंगल को प्लस वट एवर दिस एंगल अननोन एंगल इज, इसको इक्वल टू 180 करो, और ये अननोन एंगल कैलकुलेट कर लो, तो आपके पास आ जाएगा। बल्कि कोशिश करना कि इसको खुद भी ना ट्राई करना, इस क्वेश्चन को भी करने की, कि खुद आंसर है। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, मैच्ड है, और लेकिन आप लोगों ने ना इसको खुद करना होगा। ठीक है,
तो ये 3 जो क्वेश्चन है ना, दैट बी योर होमवर्क, दैट्स इट। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क कर लेना। बाकी अरबाज क्लास में कोशिश किया करो जल्दी आया करो, ठीक है, बहुत लेट आते हो, वरना इस तरह जो लेक्चर्स है ना वो वैसे ही मिसअप होते रहेंगे। बहुत ज़्यादा सिलेबस हमारा जल्दी कवर हो जाना, और लाइक फिर ना समझ नहीं आएगी चीज़ें सही से। लेकिन मैंने स्टिल, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे बता दिया करो अगर बाहर होते हो या कोई अगर इनकन्वीनियंस होती है तो लेट मी नो। अक्सर मैं क्लासेस हो सकता है मैं शफल अप कर दूँ, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी, लेकिन बताया करो ताकि मैं फिर देखूँ कि अगर कोई सोल्यूशन हो उसका। बाकी मैंने रिकॉर्ड खैर कर लिया।